मनुष्य अपने जीवन में समाज से बहुत कुछ पाता है। संस्कार, सुरक्षा, पहचान और जीवन का आधार। इसीलिए समाज ऋण से मुक्त होना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, क्योंकि परमात्मा हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना और असहाय का हाथ थामे उसे आधार देना, यही भगवत भक्ति है। इसी सेवा धर्म को निभाया गया अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के भव्य पादुका दर्शन समारोह में, जो असीम श्रद्धा के साथ संपन्न हुए। श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी अपने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के माध्यम से सहज भाव से संदेश देते हैं। तुम जियो, दूसरों को जीवन दो। यही सेवा, साधना और शरणागति का सच्चा अर्थ है। उनकी जीवन दृष्टि है कि जहाँ सेवा है वहाँ करुणा है, और जहाँ करुणा है वही ईश्वर का वास है। इसे सात्विक भाव से किया गया कर्म मनुष्य को समाज से जोड़ता है और आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाता है। श्रीमद् नरेंद्राचार्य जी की इसी प्रेरणा से रामानंद संप्रदाय ने अध्यात्म को व्यवहार से जोड़ा है। यहाँ सेवा का अर्थ केवल दान नहीं, बल्कि समाज को आत्मनिर्भर बनाकर विभिन्न उपक्रमों द्वारा हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। वर्धा में समाज की जरूरतमंद महिलाओं को 5 घरेलू आटा चक्की विनामूल्य प्रदान की गई तथा पूर्व यवतमाल में गरीब महिलाओं को 11 सिलाई मशीनों का निःशुल्क वितरण किया गया। इन परोपकारी उपक्रमों द्वारा लाभार्थियों के जीवन में सुरक्षा और सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास किया गया। उन महिलाओं के मन में विश्वास गहरा हुआ कि अब वो भी आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर अपने जीवन में समाधान प्राप्त कर सकती है। समारोह दौरान अनेक मान्यवरों ने उपस्थित रहकर प्रभु के महान विचारों का प्रत्यक्ष दर्शन किया और उनकी प्रेरणा से आयोजित सामाजिक उपक्रमों की मन से सराहना की। श्रीमद् रामानंदाचार्य जी का दिव्य तत्वों से अद्भुत यह पादुका दर्शन महोत्सव सामाजिक जनजागृति, अध्यात्म और निर्गुण शक्ति का महासंगम है। इस महासंगम की भक्तिमय धाराएं बही 18 दिसंबर 2025 देवली वर्धा, 19 दिसंबर 2025 बाबुलगांव पूर्व यवतमाल। इन पवित्र स्थलों पर भक्तों ने श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की निर्गुण सत्ता का अद्भुत अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम के पूर्व दिन प्रभु की सिद्ध पादुकाओं का मंगल आगमन भाग्यशाली यजमानों के घर हुआ। वर्धा श्री दीपक मल्हारी होले तथा यवतमाल श्री आशीष नारायण साखरे, इन्हें प्रभु की सिद्ध पादुकाओं का स्वागत करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्सव के मुख्य दिन दोनों स्थलों पर प्रभु की सिद्ध पादुकाओं को सुगंधित पुष्पमाला से सुसज्जित रथ में विराजित किया गया। जयकारों के साथ वाद्य यंत्रों के निनाद में उल्लास और उमंग गज साथ भव्य शोभा यात्रा अपनी अलौकिक आभा बिखेरती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। उत्सव स्थल पर पहुंचते ही जयकारों की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। सुहागन बहनों ने प्रभु की सिद्ध पादुकाओं का भक्ति भाव से औक्षण किया। फूलों की पावन पगडंडी से होकर श्रीमद् रामानंदाचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं को प्रशस्त संत पीठ पर विराजित किया गया। प्रभु के निर्गुण आगमन से संपूर्ण परिसर अनुपम आध्यात्मिक प्रभा से दमक उठा।
रामानंद संप्रदाय के वेदज्ञ आचार्यों द्वारा वेद मंत्रों के साथ यजमानों के हाथों श्रीमद नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं का शास्त्रोक्त षोडशोपचार पूजन संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर लगभग 300 भाविक जनों को प्रभु की प्रतीकात्मक पादुकाओं का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस उपरांत मंगल आरती से संपूर्ण वातावरण आलोकित हो गया। अखंड सद्गुरु समर्थ चरणाचा यागिन दुस्सर सागर तरण्या मार्गण से साचा छंद मनागे। दोनों स्थलों पर रामानंद संप्रदाय के प्रवचनकारों द्वारा ज्ञान सरिता सरल भाव से प्रवाहित हुई। वर्धा श्री संतोष थोरात तथा पूर्व यवतमाल श्री दत्ता गोरडे, इन्होंने अपनी मधुर वाणी से निष्काम भक्ति, सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास, संपूर्ण शरणागति से प्राप्त गुरु कृपा और जीवन में त्रिसूत्री का महत्व प्रतिपादित किया। श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के दिव्य विचारों से प्रेरित होकर दोनों स्थलों पर कुल 395 श्रद्धालुओं ने उपासक दीक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को आध्यात्मिक विचारधारा से जोड़ा। शरधनुषं बद्धपदमासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्फरदिनेत्रं प्रसन्नं वारुणसीता मुखकमलविललोचनं नीलदा। पादुका दर्शन। दोनों स्थलों पर लगभग 4000 भक्तों ने गहन श्रद्धा से अनुशासनबद्ध पद्धति से प्रभु की सिद्ध पादुकाओं के दर्शन प्राप्त किए। कार्यक्रम का अद्वितीय नियोजन सच में सराहनीय था। दोनों स्थलों पर पधारे तमाम भक्तजनों के लिए स्वादिष्ट महाप्रसाद का सुंदर आयोजन किया गया था। उत्सव के अंतिम पड़ाव पर सबका मन भावनाओं से ओत-प्रोत था। विदाई आरती संपन्न हुई। सभी भक्तों ने पुष्प वृष्टि के माध्यम से अपने कृतज्ञता और प्रेम को गुरु चरणों में समर्पित किया। समारोह का जल्लोष पूर्वक समापन हुआ। जय सिया राम।